आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा है। आई कंप्लीटली एग्री एंड ये आज का दिन कोई भी नहीं भूलने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस कभी किया हुआ नहीं है और आप सभी लोग इस सिचुएशन से वाकिफ भी नहीं थे। एंड इस समय के ऊपर मैं भी इस सिचुएशन की उम्मीद नहीं कर रहा था। तो ऑब्वियसली हम सभी लोग एक परेशानी भरे सिचुएशन के अंदर हैं। बट यस, मार्केट की फ़िलहाल क्या सिचुएशन है, मार्केट इतना ज़्यादा गिरने के बाद भी क्या और गिरने की एक उम्मीद रखता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिटकॉइन के अंदर क्रैश बड़ा आया है, डंप बड़ा देखने को मिला है, इथीरियम काफ़ी बड़ी गिरावट के ऊपर है। तो ये ऑल्ट सीजन हमें कब तक देखने को मिलेगा और क्या हमें ये गिरावट और ज़्यादा नीचे तक आती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये गिरावट जो आई है, इसके पीछे का मुख्य रीज़न यानी कि मेन रीज़न क्या है, वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंड उसके अलावा रही बात ऑल्ट कॉइन्स की, तो वो भी मैं डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। आई नो कि ये वीडियो देखने के अंदर आप लोग में से बहुत सारे लोग जो परेशान हैं मार्केट को लेकर, वो एक्साइटेड भी होंगे दैट यस दे विल गेट टू नो समथिंग इन्फॉर्मेटिव। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आज नेगेटिव होंगे या फिर नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। आई कंप्लीटली डोंट केयर अबाउट देम। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ। ज़रूर आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी और समझेंगे भी। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुदिल व्यास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। ये एरिया, ये चार्ट आप लोग को मैंने कल के वीडियो में भी दोबारा समझाया था एंड आई एक्सप्लेन अबाउट दिस ट्रेंड लाइन कि यहाँ पर हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। बट यस, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि BTC $91,000 तक हिट करेगा, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इतनी बड़ी भारी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, इसकी उम्मीद हम लोग नहीं कर रहे थे। बट आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि जब जब ये ग्रोथ हुई है तब ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन जब ये गिरावट आई है तो ऑल्ट कॉइन्स तगड़े गिरे हैं बार बार। फिर वापस जब हमें ग्रोथ देखने को मिली यहाँ तक की, तब BTC बढ़ा था लेकिन ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़े। लेकिन जब ये गिरावट देखने को मिली यहाँ तक 89,500 वाली, तब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इस वाले जोन से ज्यादा गिरावट हमें यहां देखने को मिली, जबकि गिरा उतने ही जोन तक। बट अगेन, यहां से अगर ज्यादा नीचे गिर जाता है तो और भारी गिरावट आ सकती है। ये चीज आप लोग को मैंने पहले बता रखी थी। एंड इसलिए बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा कि आप हमेशा बेरिश क्यों होते हो। मैं हमेशा बेरिश नहीं होता हूं, लेकिन इस जब तक सिनेरियो पॉजिटिव ना दिखे, इस जोन के ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग ना मिले, तब तक बेरिश रहना जरूरी है। और 100% बेरिश मत रहो, लेकिन अपनी एंट्रीज के लिए हल्का फुल्का पैसा या DCA के लिए पैसा बचा करके रखो। मेरे कहने का बस इतना ही उद्देश्य होता है और मुझे कोई मतलब नहीं है नेगेटिव में क्यों बोलूंगा, बिकॉज इवन आई वांट मार्केट टू गो अप, ताकि मेरा प्रॉफिट बने, मेरा नेगेटिव ना आए। अगर आज की बात करूं तो इवन आई वॉज पॉजिटिव, 70% पॉजिटिव तो मैं भी था। 30% एंट्रीज के लिए मैंने पैसा बचा के रखा था, बट वो 70% तो आज नुकसान में है। और कहीं ना कहीं उस 70% पॉजिटिविटी की वजह से मैं भी फ्यूचर्स ट्रेड होल्ड कर रहा था और शायद कहीं ना कहीं मैंने भी नुकसान लिया है। यू ऑल नो कि कितना नुकसान है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट यस, नुकसान आज हर किसी को हुआ है, आप अकेले नहीं है। मैं आप लोगों को एक ही चीज समझाना चाहूंगा, लेकिन उस नुकसान से दर्द उसी इंसान को है जिसने अपनी पॉकेट के अंदर जितना वजन वो सहन कर सकता है उससे ज्यादा वजन डालने की कोशिश की होगी, उसी को परेशानी है। पीपल जिनका 80% के आसपास का पैसा स्पॉट में है, वो ज्यादा वरीड नहीं होंगे, या फिर अगर वो वरीड भी हैं तो उनकी मैं वरीनेस जो है या जो उनकी परेशानी है वो आज के इस वीडियो में उतारने वाला हूं। टेंशन की बात नहीं है। बट यस, जिन लोगों का पैसा ज्यादा फ्यूचर्स के अंदर होल्ड था, 10-15 ट्रेड फ्यूचर्स के अंदर चल रही होंगी, वो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और आज आप लोग समझ गए होंगे कि कितनी भी लेस लेवरेज ले लो, 2x वाले भी आज लिक्विडेट हुए हैं, मैं 5x वाला भी आज लिक्विडेट हुआ हूं, और हमारे जैसे और हाई लेवरेजेस वाले 10x 20x वाले भी बहुत होंगे जो आज लिक्विडेट हुए हैं। देयर आर हेल लॉट ऑफ टेस्टिमनीज टुडे टू सी कि लोगों ने $1 मिलियन भी गंवाए हैं, कुछ मिलियन भी गंवाया है, 500 के भी गंवाया है, और मेरे जैसे ने कुछ 100-200 के बीच का भी गंवाया है। तो आज कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका पैसा वाइप आउट नहीं हुआ होगा। तो देयर इज नथिंग टू वरी कि आप अकेले हैं वहां पर जिसने पैसा गंवाया है, क्योंकि 100% श्योरिटी मार्केट के अंदर किसी को नहीं रहती है। लोग सिर्फ और सिर्फ XYZ सिचुएशंस के ऊपर खेलने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू। अभी मार्केट में क्या हो सकता है वो भी समझाता हूं। और आज जो हुआ उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि BTC करीब करीब $91,341 के आसपास आकर गया। इथीरियम
2125 तक आकर गया, $2100 के आसपास के आकर गया, एंड दैट इज व्हाट हैज गिवन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अ मैसिव क्रैश। एंड उस क्रैश की वजह से हम सभी लोग परेशान हैं, आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन स्पॉट वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बताता हूं और समझाऊंगा अभी कि क्यों परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेजर रीजन समझ लेते हैं। पहला रीजन जो मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले से ही कि एल सल्वाडोर के अंदर जो आप लोग का बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर काम कर रहा था, वो एक नेगेटिविटी मार्केट के अंदर फैली। नंबर सेकंड कि यूएस के अंदर 25% टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं, 25% तक उस दर को लेकर चले गए हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर लगती थी फॉर द गुड्स ट्रांसफर, या फिर मैक्सिमम थिंग्स जो ट्रांसफर होती थी चाइना और कनाडा से। एंड उन सारी चीज़ों के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था चाइना और कनाडा से, उस चीज़ के अंदर 25% की दर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को परेशान कर गई। तो ये दो मेजर रीजंस बनते हैं जिनकी वजह से ये एक पैनिक क्रिएट हो गया। और अगर इसके अंदर कोई बड़ी ऊंच नीच करवाई गई या किसी ने आवाज़ ज़्यादा उठाई तो ट्रंप का कहना है कि वो इस 25% को भी बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से लोगों का पैनिक जो है वो बड़ा क्रिएट हो गया और मार्केट के अंदर एक क्रैश आना शुरू हो गया। ठीक है, और दूसरा रीज़न मैंने आपको एल सल्वाडोर वाला बता ही दिया। रही बात यहां पर, एक चीज को मैं समझा देता हूं कि ये हमेशा हर बेयर मार्केट के अंदर ऐसा होता है। थोड़ा ऑल्ट कॉइन की तरफ चलता हूं। अगर यहां पर एक स्ट्रॉन्ग कॉइन की मैं बात करूं तो मेरे पास यहां पर फिलहाल के लिए एफईटी कॉइन यहां पर ओपन है, काफी अच्छा गिरा है मार्केट के अंदर। लेकिन आप इस चीज को नोटिस करने की कोशिश करें कि बुल रन के बाद या फिर बुल रन के दौरान जो ये गिरावटें आती है, तो यहां पर 70-80% वाली जो चीजें हैं गिरावट, ये नॉर्मल है जो आप यहां पर देख रहे हैं। लेकिन जब इनकी रिकवरी होती है इस बुल सीजन में, अगर आपने इसको देखा इसकी रिकवरी को, तो 90% गिरने के बाद ऐसा नहीं है कि उस ऑल्ट कॉइन से आप पैसा नहीं बनाओगे। 90% गिरने के बाद भी इस ऑल्ट कॉइन ने लोगों को 8000 से भी ज्यादा परसेंट का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कॉइन्स गिरने के बाद पैसा नहीं बना करके देते हैं। अब अगर आप यहां से इस कॉइन को, मैं कहता हूं नॉर्मली अगर आप देखने की कोशिश करें, ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई तो यहां पर ब्रेक करने की कोशिश करेगा ही, क्योंकि ये मार्च 2024 का हाई है। इस बुल रन के अंदर आने वाले 2025 के अंदर या 26 के जनवरी फरवरी तक अगर हम बुल रन की मैसिव रैली देखने के अंदर देखते हैं तो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ऑब्वियसली आप इसके ऑल टाइम हाई को तो क्रॉस करने ही वाले हैं या करने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। तो यहां से वापस से अगर आप रैली देखते हो तो हमें बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि 80-90% अगर कोई कॉइन गिर गया है तो उसके अंदर हमें रिकवरी नहीं देखने को मिलेगी। लेट्स टॉक अबाउट सुई, जिन्होंने, बात आती है एंट्रीज की, सही जगह पर एंट्री ले रखी होती है तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है आप लोग को। अब यहां आप देखो तो यहां से लेकर के यहां तक के अंदर 80% की गिरावट है सुई की, बट क्या ये यहां से वापस रिकवर नहीं हुआ? आप लोग यहां पर सामने हैं देखने वाले कि रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ। 900% से भी ज्यादा की रिकवरी इसने दिखाई है। मैं यहां पर 900 की बात नहीं करता हूं, अगर मैं यहां से भी कैलकुलेट करूं और 300% पर भी जाऊं तो भी ये $6.5 के आसपास पहुंचता है, ओनली फ्रॉम आवर इलाइट की एंट्री। अगर जो लोग पुराने हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ बाइंग 2023 में कर रखी है, उनकी 0.36 की बाइंग है और वो आज भी करीब करीब 8-10 गुना के प्रॉफिट के ऊपर बैठे होंगे। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एंट्रीज। अगर एंट्रीज अच्छी हैं तो आप हमेशा अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर चलते रहोगे और आपको इन सब डिप से फर्क नहीं पड़ेगा। बात करूं आज मैं अपने इलाइट ग्रुप की भी, तो वहां पर भी लोग 15, 20, 25, 30% ही प्रॉफिट लॉस के अंदर होंगे, उससे ज्यादा लॉस में नहीं होंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी लॉस में नहीं है। एंड अगेन, क्वांटिटी बढ़ाने वाला गेम हमेशा आप ध्यान में रखोगे। क्वांटिटी आपको बढ़ानी है तो उसके लिए आपको डीसीए करना ही पड़ेगा। ज्यादातर लोग सारा पैसा एक साथ डाल देते हैं फोमो में कि सारा पैसा मैं एक जगह ही डाल देता हूं, और मेरा हमेशा से रूल रहता है कि 40-30 और 30 से चलो या फिर 30-40-30 से चलो, ताकि आपका 100% पैसा निवेश होने में 3 स्टेप लगे। चलेगा, एक बार मार्केट बढ़ा, आपने पहले निवेश 40% के ऊपर प्रॉफिट बना लिया, लेकिन जब वो वापस करेक्शन लेगा तो आप अपना रिमेनिंग 30% डालेंगे। फिर वापस जो करेक्शन लेता है, जैसे अभी वाला करेक्शन, आई थिंक दिस इज गोना बी द लास्ट वन, लेकिन ये लास्ट, अभी वाला लास्ट नहीं है, अभी रुक जाइए, थोड़ा इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर अगर हमें एक और यहां डिप देखने को मिलती है और मान लेते हैं कि यहां पर हमें सुई $2 के आसपास या 1.99 या 1.9 के आसपास आते हुए देखने को मिल जाए, या फिर मेरी इलाइट की एंट्री 1.72 तक भी आते हुए देखने को मिल जाए, तो यहां अगर लोगों ने पैसा दोबारा डीसीए वाला डाला तो इलाइट के अंदर लोगों का क्वांटिटी बढ़ गया। दिस इज द बिगेस्ट गेम। अब क्वांटिटी बढ़ के अगर ये वापस अपने पुराने ऑल टाइम हाई तक भी जाता है ना, तो लोगों का प्रॉफिट, यहां से जो प्रॉफिट उनको उस समय दिख रहा था उससे भी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एंड द फर्स्ट रूल जो आप लोगों को रखना चाहिए कि ऑन एवरी 2x यू टेक योर प्रिंसिपल आउट, और उसको दोबारा डीसीए के लिए यूज कर सकते हो। दैट इज द ओनली वे कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बार बार आने की कोई स्कीम नहीं है, यू आर नॉट अर्निंग वेल,
तो आपने जहां पर भी 2x किया प्रिंसिपल सेव कर लिया, ताकि डीसीए के अंदर आप क्वांटिटी भी बढ़ा सको और अपनी एवरेजिंग भी कर सको, और एवरेजिंग के लिए पैसा भी आपने प्रिंसिपल से उसी कॉइन से निकाला हुआ होता है। बट ये सारी चीज़ों को लोग फॉलो करते नहीं है, इस वजह से इन सारे करेक्शन के अंदर परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने 2 कॉइन्स के अंदर आपको देख करके बता दी, बाकी सब कॉइन्स की भी सेम स्टोरी होगी अगर मैं देखूं तो, कि यहाँ पर आप लोगों को 80-90% अगर फॉल देखने को मिला है तो ये हर बार होता है, हर सीजन के अंदर होता है, और हर बुल रैली स्टार्ट होने से पहले होता है कि ये बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। फिर यहां से ये रैली देखने को मिलती है जहां पर लोग प्रॉफिट बनाते हैं। इट हैपन्स एवरीवेयर ऑन ऑल द कॉइन्स। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आप 80-90% गिर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एंट्रीज तक ही हिट कर पाएंगे। नो, यू विल गेट प्रॉफिट, बट येस ऑब्वियसली यू नीड टू होल्ड। आप लोग को इंपेशेंट नहीं होना है और बेचना नहीं है। बस एक चीज समझ आओ कि घाटे के अंदर कभी अपने सौदे को काटो मत और बेचो मत, तो हमेशा आप प्रॉफिट के अंदर आने के चांसेस रखोगे इन स्पॉट। फ्यूचर्स वाले लोगों को सही जगह पर काट देना चाहिए, सही जगह पर अपनी ट्रेड को कट कर देनी चाहिए, अपने लॉस को काट लेना चाहिए, यानी कि स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, अनटिल अनलेस आपके पास बेशुमार पैसा हो कि आप उसे बार बार एवरेज कर सके। तब तक आप लोग को हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ही चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग जो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं। आई होप कि आप लोग को ये चीज क्लियर हुई होगी। अब बात आती है कि क्या ये दोबारा गिरावट दिखा सकता है। आप लोग को याद होगा ये वाला जोन, इस जोन से ज्यादा बाहर जाने की उम्मीद मुझे है नहीं। मैक्स टू मैक्स जो आता है वो इसी जोन तक आता है, 85-86 तक जो चांसेस हैं, बाकी इसके चांसेस नहीं है। और ये चांसेस कब बनेंगे? पहली चीज तो आज शाम को 7 बजे ध्यान में रखना कि आज यूएस मार्केट की ओपनिंग होने वाली है, तो ये करेक्शन या मैनिपुलेशन दोबारा बन सकती है। हो सकता है कि हम जहां तक पहले आए थे 91 तक या फिर 90-88 वाले जोन तक, यहां तक ही हम लोग आए, चांसेस ज्यादा नीचे के ना बने। बट अगर इतने भी आए तो आपके ऑल्ट कॉइन्स दोबारा गिरते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, और आप लोगों अगर अभी आप 2x या 3x की लेवरेज ओपन कर रहे हो तो शाम तक वापस नुकसान में भी आ सकते हो। ये चीज के बारे में बस ध्यान रखना। तो उस हिसाब से एंट्री बनाए कि आप लोग कोई गलत डिसीजन ना ले, और अगर ले भी रहे हो तो एंट्रीज एक जगह पर सारी एंट्रीज मत बनाओ, उसको पार्ट्स में करो, ताकि आप लोग को हमेशा सहूलियत रहेगी। अगर आपके पास 70% मार्केट में पैसा है और 30% आप डीसीए करना चाह रहे हो, तो उस 30 का भी आधा ही हिस्सा अगर अभी डाल रहे हो तो अभी डालो, और रिमेनिंग आधा नीचे डालो। नहीं तो इट्स बेटर कि एंट्रीज चाहे ऊपर हो जाए लेकिन अच्छे लेवल पर हो, कंफर्मेशन के बाद हो, चलेगा। लेकिन नीचे आते हुए मार्केट के अंदर डायरेक्ट एक साथ पैसा डाल देना वो गलत है। डीसीए के जोन्स हमेशा आपके पास होने चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ये वीडियो के अंदर मैंने रीजन बता दिया है मार्केट के गिरने का, और गिर सकता है कि नहीं इसके चांसेस भी मैंने बता दिए कि गिरने के चांसेस हैं अभी भी, और यहां पर भी आप लोगों को डीसीए करके ही एंट्रीज लेनी चाहिए। बट यस, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैश, उसके बाद ज्यादा बड़ा क्रैश आने के चांसेस नहीं है। एंड यस, मार्च से आई बिलीव मनी प्रिंटिंग वाली न्यूज वगैरह सारी चीजें शुरू हो जाएगी, तो फरवरी एंड से चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जानी चाहिए। फरवरी मिड के बाद 15, 17 या 20 फरवरी के बाद से आप लोग को मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी, फरवरी की क्लोजिंग पॉजिटिव के अंदर, और मार्च के बाद आप लोग को पॉजिटिविटी, ये सारी चीजें शुरू हो जानी चाहिए, और आपके ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल जानी चाहिए। विद इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स आप लोग को आपके पोर्टफोलियोज हरे भरे नजर आएंगे। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, और मेरा मानना भी यही है कि ये आप लोग को शॉर्ट टर्म करेक्शन के अंदर फंसाने का चांसेस था, छोटे रिटेलर्स को मार्केट से बाहर फेंकने का ये तरीका था, और यही मार्केट हर बार बुल रन के शुरुआत के अंदर करते रहता है। ये चीजें मैं बार बार समझा रहा हूं, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक मैं ये सारी चीजें बार बार बोलूंगा। और मेरा बेरिश होना अगर आप लोग को फिर भी गलत लगता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं स्पॉट के अंदर अपनी बड़ी कैपेसिटी होल्ड करता हूं, तो उससे मेरे को परेशानी नहीं है। शायद वो आज लॉस में होगा लेकिन इवेंचुअली वो बाद में बुल रन में प्रॉफिट में आ जाएगा। बट यस, फ्यूचर्स के अंदर अगर कोई लिक्विडेट हुआ है और उसका पैसा ज्यादा था स्पॉट की क्वांटिटी से, तो वो परेशान होगा। मैं आज परेशान थोड़ा हूं क्योंकि मेरा पैसा गया है, लेकिन ज्यादा भी नहीं हूं क्योंकि मेरा मेजर पैसा स्पॉट के अंदर है और वो सही कॉइन्स के अंदर होल्ड है। तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो समझदार या समझाने वाला कुछ लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए बताता रहता हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे कि नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।